उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। तो जैसे कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हम लोग कैसे जो है वो ऑथेंटिकेशन कैसे कर सकते हैं। तो ऑथेंटिकेशन मैंने बता दिया था, कोई इतना उसका लॉन्ग कोई प्रोसीजर नहीं है। लारावेल आपको बहुत ईजी एक्सेस देता है कि आप इजीली एक लाइन के अंदर उसकी ऑथेंटिकेशन करा सकते हो, ठीक है। और जैसे कि हमने देखा था कि जैसे हमने एक लाइन में लिखा था, लेकिन हमने उधर हमने कोड में ये चीज़ देखी थी कि हमने एक साथ में कुछ एक्स्ट्रा जो थे वो वेरिएबल हम पास कर रहे थे, ठीक है। तो आज मैं बताऊंगा ये फाउंड का वेरिएबल और डेल का वेरिएबल हम लोग क्यों पास कर रहे हैं और उसकी क्या रीज़न है, ठीक है। तो आज की जो वीडियो है इसके हमारे दो गोल हैं। एक मैं आपको बताऊंगा कि आप ऑथेंटिकेशन रिलेशनशिप हम कैसे करेंगे, और साथ में वैल्यूज़ हम कैसे सेंड करेंगे ड्यूरिंग ऑथेंटिकेशन के टाइम ही हम एक ज़्यादा वैल्यूज़ कैसे सेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम आते हैं रिलेशनशिप करते हैं, ठीक है। रिलेशनशिप करने के सिंपली आपको यहाँ मैं बताता हूँ कि जो मेरा रिकॉर्ड है वो एक क्लाइंट का टेबल है और एक रिकॉर्ड है, ठीक है। यानी कि हर क्लाइंट के अगेंस्ट उसके मल्टीपल रिकॉर्ड्स हैं। यानी कि अगर क्लाइंट की आज दिन की क्या रीडिंग थी, मतलब एक पेशेंट समझ लें मैंने क्लाइंट को, और उसके रिकॉर्ड उसके अगेंस्ट रखा है। मैं आपको दिखाता हूँ, मे बी आपको आइडिया से सोच लो, ठीक है। तो ये मेरे क्लाइंट का टेबल है जहाँ पे मेरे पास ये दो क्लाइंट हैं, ठीक है। इनका नेम है, यूज़र नेम है, उनका पासवर्ड है, ठीक है। और यहाँ पे रिकॉर्ड है हर क्लाइंट के अगेंस्ट, ठीक है। यानी कि ये उसकी कुछ एंट्रीज मैंने की हुई हैं यहाँ पे, ठीक है। हर क्लाइंट के अगेंस्ट आप देख सकते हो, ठीक है। टू क्लाइंट आई डी 2 के अगेंस्ट ये है, 2 के अगेंस्ट ये, फिर 1 के अगेंस्ट है, फिर 2 के अगेंस्ट काफ़ी सारा रिकॉर्ड है, फिर 1 के अगेंस्ट है, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले रिलेशनशिप इसकी स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले क्लाइंट के जो मॉडल है आपने उसमें आ जाना है, ठीक है। और क्योंकि हम 1 to many कर रहे हैं, यानी कि क्लाइंट के बहुत से रिकॉर्ड है, तो हम क्लाइंट के टेबल में पहले 1 to many का लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे जो क्लाइंट की आईडी है वो आपने प्रोटेक्ट कर देनी। मैंने यहाँ पे जो आईडी है वो CID रखा है, तो मैंने उसको प्रोटेक्ट कर दिया, ठीक है, प्राइमरी की बना के। और देन मैंने यहाँ पर रिलेशनशिप कर रहा हूँ कि एक फंक्शन लिखा है रिकॉर्ड, यानी कि क्लाइंट का जो रिकॉर्ड है हैज़ मेन्यूज की रिलेशनशिप है रिकॉर्ड, ठीक है। आप चाहो तो जस्ट आप यहाँ पे रिकॉर्ड क्लास भी लिख सकते हो, ठीक है। और आगे आप ये ना लिखो, ठीक है। ये आप तब लिखते हैं कि जब आपका जो रिकॉर्ड के टेबल में जो क्लाइंट की आईडी का जो नाम है और जो रिकॉर्ड के टेबल में जो उसका जो फॉरेन की होगा, अगर उन दोनों का नाम सेम है, यानी कि जो प्राइमरी की और फॉरेन की का नाम सेम है, देन यू डोंट नीड टू कि आप जहाँ पे उसको मेंशन करें, ठीक है। अगर वो डिफरेंट है फिर आपको यहाँ पे मेंशन करना है, अदरवाइज़ आपको ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरी प्राइमरी की जो है वो CID है और मेरी जो फॉरेन की रिकॉर्ड टेबल है वो क्लाइंट आईडी है। देन आई नीड टू यहाँ पे मुझे उसको मेंशन कर रहा है, अदरवाइज आई डोंट नीड टू मेंशन हियर द फॉरेन की, ठीक है। अगर आपके सेम है जस्ट आपने यहाँ पे रिकॉर्ड क्लाइंट तक लिख देना है, ठीक है। और बस रिकॉर्ड क्लास लिखना है आपने, ठीक है। और आपने यहाँ पे फॉरेन की मेंशन नहीं करनी। अगेन मैं वो बता रहा हूँ, अगर आपकी जो क्लाइंट का टेबल में जो प्राइमरी की है आपकी, अगर वो सेम है जो आपके रिकॉर्ड के टेबल में जो क्लाइंट की फॉरेन की है, सेम नेम अगर है, तो फिर आपको कोई ज़रूरत नहीं यहाँ पे मेंशन करने की। अदरवाइज़ अगर वो डिफरेंट है तो फिर आपको यहाँ पे मेंशन करना लाजमी होगा, ताकि उसको पता लगे कि जो मेरी प्राइमरी की के अगेंस्ट जो फॉरेन की जो रिकॉर्ड के टेबल में है मैं उसको आइडेंटिफाई कर सकें, ठीक है। यहाँ पे हमने ये यहाँ पे फॉरेन के उसके नाम कर दिया, ठीक है, और नाम बता दिया। और सेकेंडली यहाँ पे मैंने रिकॉर्ड के टेबल में आके भी जो रिकॉर्ड के टेबल की प्राइमरी की है उसको भी मैंने यहाँ पे जो फॉरेन की है उसको मैंने यहाँ पे प्राइमरी की बना दी ताकि उसको प्रोटेक्ट कर दिया, ठीक हो गया। और इंक्रीमेंटिंग मैंने फॉल्स कर दिया, वो मैं बताऊँगा क्यों किया है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट जब हमारा ये काम हो जाएगा तो अब आपने आना है कंट्रोलर के अंदर, ठीक हो गया। कंट्रोलर के अंदर आपने आकर सबसे पहले अब क्या करना है, आपने यहाँ पे ये करना है, ठीक है, कि आपने यहाँ पे आकर ये जो फंक्शन है इसको मैं एक्टिव करता हूँ आपके सामने, ठीक है। ऐसे हमने इस फंक्शन को एक्टिव किया और कुछ यहाँ पे ये API वाला कोड है इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। अब ठीक है, अब हमें करना क्या, आपने ये करना है कि सिंपली जब सारी बात है आप रिकॉर्ड तो एंटर कर रहे होगे ना, और रिकॉर्ड आप एंटर करोगे तो सारी बात है आप उसकी
क्लाइंट की प्राइमरी के अगेंस्ट कर रहे हो, पहले हमें एंट्री सेट करनी है। तो एंट्री सेट कैसे करनी है ये तो आपको पता है, रिकॉर्ड कैसे इंसर्ट करते हैं, ये सारे रिकॉर्ड इंसर्ट करने वाला मेथड है, ठीक है। आपने कोई वेरिएबल बना दिया, ठीक है, साथ में मैंने यहाँ पे जो प्राइमरी की है, मतलब जो उसका सॉरी जो वैल्यू है वो साथ में जो क्लाइंट की CID वो मैं पास करा रहा हूँ, ठीक है। वो आप कैसे पास कर सकते हो, सिंपल सा काम करना है आपने। जब आप ऑथेंटिकेशन करोगे तो आप ऑथेंटिकेशन के टाइम पे अकाउंट का वेरिएबल सेंड कर दो। बेसिकली आई थिंक ये ट्रिकी हो रहा है, मैं आपको यहाँ से समझाता हूँ, ठीक है। आपने CID जो है वो क्लाइंट की ID वो आप जब आप ऑथेंटिकेशन कर रहे होंगे उसी टाइम भी आप वहाँ से फैच करके ला सकते हो उसको, ठीक है। काफ़ी वे हैं आपके पास, ठीक है, और चाहे तो आप मैनुअली भी रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो आप वहाँ से इस CID को ला सकते हो जो क्लाइंट की ID है जिसके अगेंस्ट हमने एंट्री करनी है, ठीक है। तो मैंने जिस तरीके से किया मैंने यहाँ पे ऐसे ही किया था। सबसे पहले मैंने ये वाली एंट्री नहीं की थी यहाँ पे, ठीक है, और ना ये वाला वेरिएबल रखा था, ठीक है। ये वेरिएबल मैंने नहीं रखा था यहाँ पे, ठीक है, और जस्ट फाउंड का रखा था। जो फाउंड क्या है बेसिकली जो जिस वैल्यू जिस मतलब कि जो क्लाइंट ऑथेंटिकेशन होगा उसकी वैल्यू बेसिकली ये जो वैल्यू है यहाँ पे ये वाली, ठीक है, वो इस पूरे टेबल को फैच करके रिकॉर्ड लेके जाता है। क्लाइंट ID मुझे मिल रही थी, ठीक है, तो क्लाइंट ID में डायरेक्टली उस जो पेज है उस पेज पे सेंड करते। अगर आप देखोगे तो मैं लास्ट वीडियो में बताया था कि फाउंड का वेरिएबल मैंने यूज़ किया हुआ, ठीक है। और जब यहाँ से क्लाइंट की ऑथेंटिकेशन जाती है उसी टाइम वो यहाँ पे क्या कहते हैं वो CID जो है एज ए पैरामीटर मैं उसको पास करा देता हूँ साथ ही उसके, ठीक है। मैं आपको एक मिनट लाइव डेमो करके दिखाता हूँ। हमारा पेज ये, ठीक है, सो यहाँ पे ये, ठीक है। अब मैं आपको कोड में दिखा देता हूँ कोड में कैसे होगा। क्लाइंट के पोर्टल में गया, जैसे ही ऑथेंटिकेशन होती है पेज खोलता है फाउंड नेम, मैंने कहा फाउंड का वेरिएबल उस टाइम साथ आ रहा होता है, ठीक है। मैंने फाउंड नेम कराया यहाँ पे, ठीक है, और फाउंड के साथ कुछ और पैरामीटर मैंने पास करने थे जो मैंने भेज में, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, जो मेरा फॉर्म है, ठीक है, आप देख सकते हो फॉर्म के साथ ही यहाँ पे मैं एज अ पैरामीटर जो है वो CID सेंड कर रहा हूँ अपने कंट्रोलर पे, ताकि हमें किस ID के अगेंस्ट, किस क्लाइंट की जो ID किसके अगेंस्ट हमने रिकॉर्ड सेंड करना है, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको आउट दिखाता हूँ तो देख सकते हो जब हमने डाटा सेंड किया क्लाइंट का डाटा तो वहाँ पे हमने साथ में डाटा सेंड करना। बेसिकली इस डाटा के अंदर वो CID है जिस CID के अगेंस्ट भी डाटा हमने सेव कराना है टेबल के अंदर, ठीक है। वो CID भी साथ आ गया और साथ में रिक्वेस्ट में वो मेरी वैल्यूज़ भी आ रही हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है, जो मैंने ये जो फॉर्म बनाया कि मैं यहाँ पे वैल्यू इंसर्ट करूँगा, जब कैलकुलेट करूँगा तो कैलकुलेट के अगेंस्ट जो है वो फंक्शन कॉल होगा, ठीक है, और ये वाला फंक्शन आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने सारी जो है वो आपकी वैल्यूज़ इंसर्ट कर दी हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक लाइन लिख रहा हूँ कि जो मेरी क्लाइंट ID है, जो क्लाइंट का जो ऊपर जो मैंने नाम दिया कि क्लाइंट का टेबल है, वेयर जो क्लाइंट की ID मैच हो रही है वो वाला जो रो है वो गेट करके ले आओ, और फिर जो क्लाइंट है उसकी जो रिकॉर्ड जो मैंने पीछे रिलेशनशिप की है उसके अगेंस्ट जो रिकॉर्ड है वो सेव कर दो डेल, मतलब डेल के जितनी भी वैल्यूज़ आई हैं वो इस क्लाइंट की जो ID के अगेंस्ट जो रिकॉर्ड है जो टेबल है उसमें एंट्री कर दो एज अ क्लाइंट ID के अगेंस्ट, ठीक है, और उसको फिर सेव कर दो, ठीक है। अब हम आप उसको चेक करते हैं कि ये कैसे चल रहे हैं। जैसे मैं यहाँ पे 120 एंट्रेंस सेट करूँ और लो जो है मैं 118 सेट करूँ, तो लो मैं रख देता हूँ 30 और पल्स रेट में 89 रख के उसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। कैलकुलेट किया, ब्लैंक पेज है जिसमें कि हमारा रिकॉर्ड इंसर्ट हो चुका है। अब हम जाते हैं रिकॉर्ड में और यहाँ से हम सिलेक्ट करते हैं शो ऑल, और हमारी जो लास्ट एंट्री आ गई है वो आप देख सकते हैं कि क्लाइंट 2 के अगेंस्ट जो भी हमने रिकॉर्ड इसलिए देख सकते हैं क्लाइंट 2 को डाटा ऊपर के पाथ में नाम भी आ रहा है। आप इसको देख सकते हो यहाँ पे कि क्लाइंट डाटा /2 यानी कि 2 के अगेंस्ट रिकॉर्ड सेव हुआ हमारा, और 120 हमने डाटा एंट्री किया था, 30 और 89 हमने एंट्री किया, तो हमारा सेम आ गया। अब मैं आपको पीछे जाके अब यहाँ पे एज अ
अब रिकॉर्ड तो सिर्फ हो चुका है ना, तो अब मैं बताता हूँ जो मैं यहाँ पे डेल की ये लाइन क्यों हमने यहाँ पे यूज़ की थी। इसलिए यूज़ की थी कि जैसी ऑथेंटिकेशन के टाइम ही, क्योंकि हमारा